एपिसोड 2 की शुरुआत होती है अगले दिन से, जहां थॉर और सिथ मिलकर ब्रिटेन ऑफ राइम को ट्रेन कर रहे थे। ये 9 रियासतों से आए हुए कुछ बहादुर योद्धा थे। आज का सेशन था बिग स्टोन कोलोसस मॉन्स्टर को हराना। इसे हराना शायद आसान होता अगर लॉकी इन सब में ना पड़ता तो। किड लॉकी, जो अपनी याददाश्त भूल चुका है और जिसके पास कोई पावर भी नहीं बची थी, वो चुप कर इस टीम में शामिल हो गया था। और ये बात किड लॉकी को काफी महंगी पड़ती अगर सिर्फ यानी थॉर की वाइफ उसकी जान ना बचाती तो। लेकिन थॉर अभी भी ठीक नहीं था। पता नहीं क्यों उसके जख्म अभी भी नहीं भरे थे। अपनी गॉड फॉर्म में होने के बावजूद भी थॉर के साथ पहली बार ऐसा हो रहा था। फिर रात को सब उस कोलोसस मॉन्स्टर को मारने की बात कर रहे थे। यहाँ पार्टी जैसा माहौल था और दूसरी तरफ ओडिन के दिमाग में और ही कुछ चल रहा था। पता नहीं क्यों, पर ओडिन शील्ड को लेकर काफी सीरियस थे। तभी हेंडाल वहाँ पहुँच गया। वो कहता है, ओडिन, हेंडाल सब दिखता है, मतलब सब कुछ, तो आप हमसे छुपा क्या रहे हैं? ऑल फादर, ओडिन ने कहा, ये तुम्हारे समझ और नजर दोनों से ही बाहर है। हेंडाल, चलो मेरे साथ, चलो तुम्हें तुम्हारे सारे जवाब मिल जाएंगे। और फिर ओडिन हेंडाल के साथ अपने हथियारों के कमरे में चले गए। लेकिन हेंडाल जाते जाते फिर से कहता है, आपको पता था थॉर को वर्ल्ड ट्री के जड़ों में क्या मिलेगा? आपने वहाँ उसे ट्री को ठीक करने नहीं बल्कि उस शील्ड के लिए भेजा था। मैंने सही कहा ना? ओडिन कहते हैं, हाँ, पर ये कोई शील्ड नहीं, ये एक एग है। इस ब्रह्मांड में हर एक चीज से भी पुरानी और उन सबसे पावरफुल। मुझे इसकी बहुत टाइम से तलाश थी और अब ये मेरे पास है, वो भी सही सलामत। लेकिन हेंडार ने फिर से पूछा, पर आप हमसे फिर भी कुछ छुपा रहे हैं? ऑल फादर, आपको तो पता ही है मैं सब कुछ देखता हूँ। ओडिन गुस्से से कहता है, तुम ये नहीं समझोगे, कोई नहीं समझ सकता। यहाँ तक कि कुछ बातें तो खुद ऑल फादर तक को भी नहीं जाननी चाहिए थी। मैं तुम्हें इससे ज्यादा बताने का खतरा नहीं ले सकता। अब तुम खुद से पूछो हेंडार, क्या तुम्हें और कुछ जानना है? अगर जानना है तो पहले मुझे हरा के दिखाओ। और हेंडार ने भी आज अपनी तलवार निकाल ली, वो भी ऑल फादर यानी ओडिन के खिलाफ। लेकिन ओडिन इतने पावरफुल थे कि ओडिन के कुछ करने से पहले ही हेंडार के पसीने छूटने लगे। ओडिन ने कहा, मैं तुम्हें अपनी साइड चाहता हूँ हेंडार, बिना किसी सवाल और आके जो कुछ भी होगा उसके लिए एसगार्ड की तलवार मेरी साइड होनी चाहिए। मैं अब और इस टूटे हुए एसगार्ड पर राज नहीं कर सकता हूँ। अपनी साइड चुनो हेंडार, और देखो अगर तुम मेरे खिलाफ गए तुम्हारे साथ आगे क्या होगा, ये सब कुछ भी तुम देख सकते हो। ये सुनते ही हेंडार ओडिन के आगे झुक जाता है। ओडिन कहता है कि सही चुनाव किया, तुम जल्दी ही समझ गए। उधर उस तरफ ब्रॉक्सटन यानी एसगार्ड के नेबर काफी परेशान थे, क्योंकि वर्ल्ड ट्री के दोबारा बनने के बाद सभी 9 रियासतें दोबारा एक साथ जुड़ गई और ऊपर से अब एसगार्ड भी अर्थ पे ही। तो ब्रॉक्सटन में बहुत से अजीब एलियन और चीजें आने लगी थी। एक आदमी तो कहता है कि इन एसगार्डियन के आने से पहले मुझे कभी भी घर की खिड़कियां नहीं बदलानी पड़ी थी, लेकिन अब कुछ न कुछ टूटता ही रहता है और कभी कुछ बहुत ही तेजी से आया। और जिस रेस्टोरेंट में वो आदमी बैठा था उसके सारे शीशे टूट गए। वो कोई और नहीं, सिल्वर सफर था। क्लेटस का हैरान आते ही कहता है, इंसानों, तुम सबको यहाँ से चले जाना चाहिए। अपने प्यार करने वाले को लेकर अपने प्यार करने वाले को लो और यहाँ से चले जाओ। तभी एक आदमी कहता है, बुरा मत मानना दोस्त, ये ब्रॉक्सटन है, यहाँ हर दूसरे दिन कोई ऐसा कहता रहता है। सिल्वर सफर काफी सीरियस था। तुम्हें पता है तुम इंसान क्या कह रहे हो? कलेक्टस एसगार्ड के लिए आ रहा है, उसे तुम इंसानों से कुछ लेना देना नहीं है, पर तुम लोग उन एसगार्डियन के सबसे नजदीक हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ब्रॉक्सटन के लोगों अपने परिवार के साथ तब तक इस जगह से दूर रहना जब तक थंडर गॉड खत्म ना हो जाए। फिर सिल्वर सफर वहाँ से निकल गया। वो कहता है, मुझे इन्हें बचाना ही होगा। कलेक्टर आ रहा है, मैंने बहुत कुछ देखा है, पर कलेक्टर्स के भूख के आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तभी एक आदमी सिल्वर सफर पर फायर करने ही वाला होता है कि तभी सिल्वर सफर उस आदमी की गन की हर एक हिस्से को अलग कर देता है। उसने कहा, मेरा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है इंसान, मैं एक हैरात हूँ, एक मैसेंजर। तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? वो आदमी ये सब देख कर डर गया। प्लीज मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। सिल्वर सफर ने कहा, कोई मरना नहीं चाहता है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। अपने परिवार को ले लो और यहाँ से निकल जाओ। गैलेक्टस आ रहा है। और सिल्वर सफर वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ एसगार्ड में सब नॉर्मल था। हेंडार और ओडिन किसी बारे में बात कर रहे थे, लेकिन तभी हेंडार ने कहा, कुछ बहुत तेजी से हमारी तरफ आ रहा है, सभी तैयार रहो, अपनी तलवार के साथ तैयार हो जाओ। अब आओ बास्केट, हम तैयार हैं। तो एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 3 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें और लाइक और शेयर कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें।